सत्याग्रह क्या है और महात्मा गांधी ने ऐसे कौन से दो स्थानों के ऊपर सत्याग्रह चलाया था। तो बेटा सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के लिए प्रार्थना करना, सत्य के लिए लड़ना, और वो भी बिना किसी लड़ाई झगड़े के। तो सत्याग्रह वाज ए नॉन वियोलेंट मेथड ऑफ मास एजिटेशन अगेंस्ट द ऑप्रेसर। ये बेटा सत्याग्रह क्या है, नॉन वायलेंट मेथड है, अहिंसा का मार्ग है, ऑफ मास एजिटेशन, एक बहुत बड़ी संख्या के अंदर। मास एजिटेशन का मतलब क्या होता है, जो जनसंख्या बहुत ज़्यादा परेशान हो, वो एक नॉन वायलेंस मेथड के द्वारा। और ऑप्रेसर का मतलब क्या होता है, जो एक तरह का आप कह सकते हैं कि जो गलत काम करता है उसके खिलाफ। जैसे अंग्रेज थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ ये जनता का भारी रोष था, और नॉन वायलेंस मेथड के द्वारा जनता ने अपना अंग्रेज़ों के खिलाफ जो एक मुहिम चलाई थी, एक आंदोलन चलाया था, उसको बोलते हैं आप सत्याग्रह। दैट सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। जो सत्याग्रह का आइडिया है वो क्या है, पावर ऑफ ट्रुथ, सच की शक्ति, और नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ, और हमेशा सच की तलाश करना। मतलब क्या है, नॉन वायलेंस मेथड एक ऐसा तरीका है जिसका जो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था उसके पीछे सच की शक्ति होती है। अगर वो सही है, ठीक है, और जो प्रेशर है वो गलत है, तो महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था गलत के खिलाफ, और जिसके अंदर सत्य हो। चंपारण था, चंपारण जो बिहार का डिस्ट्रिक्ट है चंपारण है, वहाँ पर महात्मा गांधी ने जो गरीब किसान थे उनको जस्टिस प्रोवाइड करवाया था वहाँ पर 1916 के अंदर। और खेड़ा 1917 था ये भी पीजेंट्स को था, जो रेवेन्यू ड्यू टू क्रॉप फेलर। जो खेड़ा गुजरात के अंदर था, ये जो किसान थे वो ज़मीन का टैक्स नहीं दे पाते थे, ज़मीन के ऊपर रेवेन्यू नहीं दे पाते थे, क्योंकि जो उनकी फसलें थी पूरी तरह बर्बाद हो गई थी, इसलिए वो अंग्रेज़ों को टैक्स नहीं दे पाते थे। तो महात्मा गांधी ने इन दो स्थानों पर सत्याग्रह चलाया था, और जो किसान थे उनको जस्टिस प्रोवाइड करवाया था। एक बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द वर्ल्ड वार ऑन इंडिया। इंडिया के ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वार का क्या प्रभाव पड़ा बेटा, इम्पोर्टेंट है। तो इसका आपको पता है कि युद्ध के अंदर नुकसान ही नुकसान होते हैं, युद्ध के अंदर दिक्कत ही होती है। तो इसके अंदर क्या था, इट लेड टू ए ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वाज फाइनेंस्ड बाय वार लोन्स एंड इंक्रीज टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान आपको पता है इसके ऊपर खर्चा होता था, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, इसके अंदर डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया, और इसके लिए अंग्रेज़ों ने भारत के ऊपर टैक्स को बढ़ा दिया, कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया, और इनकम टैक्स एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया था। थ्रू द वॉरियर्स प्राइसेस इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918। जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार आपको पता 1914 से लेकर 1918 तक चला था। तो इसके दौरान जो अपनी बेसिक नीड की गुड्स थी उनके प्राइस थे वो डबल हो गए थे। सपोज करो कि पहले क्या था, एक थाली 10 रुपये की पड़ती थी, तो उस युद्ध के दौरान वो 20 रुपये की पड़नी लग गई थी। और विलेजर वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज काज वाइड स्प्रेड एंगर। वो क्या था, गांव के अंदर वो कहते थे कि हमें सोल्जर प्रोवाइड करो, क्योंकि युद्ध के अंदर सोल्जर भी तो काम करते हैं, लड़ाई करते हैं। तो गांव को बोला गया, गांव के मुखिया को बोला गया कि हमें सोल्जर प्रोवाइड करवाओ, हमें लोग प्रोवाइड करो जो सोल्जर बन के हमारे लिए युद्ध लड़ सकें। और इससे क्या था, उनको ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ कर सोल्जर बनाने लगे, जिससे गाँव के अंदर बहुत ज़्यादा रोष फैल गया था, गुस्सा फैल गया था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार का सबसे बड़ा ड्राबैक्स था, सबसे बड़ा कमी आई, लोगों को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो गए थे ये। हाँ जी, एक ये आ गया बेटा,
कि वाई डिड गांधी डिसाइड टू लॉन्च ए नेशनल वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज रॉलेट एक्ट 1919, एक्सप्लेन 3 रीजन। तो बेटा सबसे पहले क्या है, रॉलेट एक्ट क्या था, एक ऐसा एक्ट था जिसके आधार पर किसी को शक के आधार पर पकड़ कर जेल के अंदर डाल दिया जाता था और इसकी जो पनिशमेंट होती थी 0 to 2 ईयर्स होती थी। तो महात्मा गांधी ने एक नेशनल लेवल के ऊपर सत्याग्रह रॉलेट एक्ट के खिलाफ क्यों चलाया था? आफ्टर अराइविंग इन इंडिया महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। अब 1916, 1917 और 1918 तीन महात्मा गांधी ने सक्सेसफुल सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे। इससे अंग्रेज थे वो महात्मा गांधी के खिलाफ हो गए थे एक तरह का, और उनको पता चल गया था कि महात्मा गांधी है हमारी जड़ों को कमज़ोर कर रहा है। सो व्हेन इन 1919 द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास रॉलेट एक्ट ही डिसाइडेड टू लॉन्च ए सत्याग्रह अगेंस्ट दिस ब्लैक एक्ट। इसको काला कानून भी बोला गया क्योंकि किसी को शक के आधार पर पकड़कर उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता था। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीय लीडर्स थे, जो भारतीय फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको कुचलने के लिए ये काला एक्ट पास किया था 1919 के अंदर, और महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया। Rowlatt Act was the act which gave the government enormous powers to repress political activity and allowed detention of political prisoners without trial of for 2 years। ये देखो मैंने पहले बता दिया कि रॉलेट एक्ट गवर्नमेंट ने क्यों पास किया था, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पावर आ गई थी। अब वो भारतीय राजनीति, भारतीय लीडरों को दबाने के लिए उन्होंने इस एक्ट को पास किया था और उनको बिल्कुल शक के आधार पर पकड़कर 2 साल के लिए जेल के अंदर डाल सकते थे। द एक्ट पास्ड डिस्पाइट द यूनाइटेड ओपोजिशन ऑफ द इंडियंस। एक्ट को पास कर दिया गया और भारतीयों ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध करने के बावजूद भी इस एक्ट को पास कर दिया था। तो महात्मा गांधी को एक बड़े लेवल पर ये जो नेशनल सत्याग्रह चलाने के लिए प्रेरित किया। रॉलेट एक्ट को गलत ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है और 1919 के अंदर ये पास हुआ था। तो बेटा ये 3 क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे। इनको पढ़ना है, लर्न करना है, याद करना है, ठीक है बेटा। और जो मैंने टर्म्स करवाई थी वो करनी है बेटा, और इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है बेटा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा और होमवर्क आपको ऐप के माध्यम से आपको सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू।